किसानों ने एक बार फिर से सरकार पर अपनी मांगे पूरी न करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली कूच किया है। हालांकि उनको रोकने के लिए पुलिस के किस तरह के इंतजामात हैं, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने किस तरह से इंतजाम कर रखे हैं बॉर्डर्स पर, उन पे मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला हूं। बिकॉज वो वीडियोज आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि वहां की कंडीशन क्या है इस टाइम पे। आज मैं बात करने वाला हूं उस मुद्दे पर कि आखिर किसानों की मांगे क्या हैं और किसानों की जितनी मांगे हैं उनमें से कितनी मांगे सरकार ने मंजूर कर ली हैं, कितनी मांगे सरकार ने मान ली हैं और किन मांगों पर किसानों और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग आके सरकार को गाली देकर चले जा रहे हैं और कुछ लोग आकर किसानों को गाली दे रहे हैं और भला बुरा बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में आपको पूरी की पूरी सिचुएशन पता होनी चाहिए, आपको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, थोड़ा आपको पता होना चाहिए ना कि चीजें क्या चल रही हैं। ऐसे आप किसी को जज मत कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली मांग जो है, मैं स्टार्टिंग से बताऊं, किसानों की टोटल 12 ऐसी मांगे हैं जो मुख्य मांगे हैं। इनमें से मैं आपको स्टार्टिंग बताऊं, जो सबसे पहली और जो सबसे मेन मांग है वो उनकी है कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी, यानी कि इस पे उनको कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, एमएसपी का कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। दूसरी मांग है उनकी वो है कि किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी की योजना बनाई जाए। तीसरी मांग है देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करें और किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित करें और कलेक्टर दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिलाया जाए। चौथी मांग है उनकी लखीमपुर खीरी नरसंहार और आरोपियों को सजा दी जाए और जो उनसे किसान प्रभावित हुए थे उस लखीमपुर खीरी वाले हिंसा में, उनको न्याय दिलाया जाए। पांचवी मांग है उनकी विश्व व्यापार संगठन से हटें और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगे। छठी मांग है किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन प्रदान करें। इसमें भी प्रॉपर उन्होंने स्पेसिफाइड तरीके से उनको बताया है कि हाँ कितना चाहिए उनको। सातवीं उनकी मांग है वो है कि दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसान के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उस परिवार के हर सदस्य को एक नौकरी दी जाए। आठवीं मांग है बिजली संशोधक विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। नौवीं मांग है उनकी, ये खेती से जोड़कर उन्होंने बोला है कि जो मनरेगा के जो मजदूर है, मनरेगा के लोगों को साल में मतलब 365 दिन में 200 दिन उनको रोजगार दिया जाए और प्रतिदिन की मजदूरी उनकी 700 रुपए तय की जाए। 10वां उनका जो उनकी जो मांग है वो है नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन पे सख्त जुर्माने और बीज की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाए। 11वीं मांग है उनकी मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। 12वीं मांग है उनकी कंपनियों को आदिवासियों की जमीन लूटने से रोककर जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा भी उन्होंने दूध और फल और जो मांस वगैरह है इस पे भी उन्होंने भत्ता बढ़ाने की मांग की है। तो सारी मांगे हैं, फिलहाल ये 12 मेन मांगे थी जो मैंने आपको बता दी। अब इनमें से 2 सबसे बड़ी और सबसे मेन मांगे हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली जो इनकी मांग है वो है कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी, इस पे कानून बनाना पड़ेगा। ये सबसे पहली मांग है और सबसे बड़ी मांग है जिसपे सरकार ने कमेटी बनाने के लिए बोला है, बट अभी उस पर कोई भी किसानों में और सरकार में सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी सबसे बड़ी मांग है वो ये मांग है कि किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी की योजना पे काम करना होगा। यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से लोन लिया गया हो या सरकारी बैंक से लोन लिया गया हो या प्राइवेट बैंक से, पूरा का पूरा कर्ज माफी होनी चाहिए किसानों की। और जहां तक मैं इस पे बात करूं तो इसमें खर्च आएगा 27 लाख करोड़ रुपए का, जो कि फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। अब सरकार इस मैटर को टैकल कैसे करती है वो गवर्नमेंट को देखना है, बट एक मुद्दा जो किसानों की तरफ से उठाया जा रहा है जो कि जायज भी है। लास्ट टाइम जब किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था, मतलब सरकार ने वो तीनों कानून वापस लिए थे जो कि किसानों के हिसाब से देखा जाए तो काले कानून थे, बाकी सरकार ने अपने लेवल पे वो अच्छे से उसको लागू किया था। तो किसान जब जिस टाइम पे मोदी जी ने और सरकार ने जिस टाइम पे वो कानून वापस लिए थे, उस कानून को वापस लिए जाने के और अभी जिन लोगों ने जो अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, इनके बीच में 2 सवा 2 सालों का टाइम मिला था सरकार को। सरकार चाहती तो इस पे कोई एक व्यापक फैसला ले सकती थी इस मामले पे, तो सरकार ने कहीं ना कहीं सरकार से चूक तो हुई है इस मामले पे। अब चुनाव सर पे खड़े हैं और चीजें इस तरह से हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये चीजें खराब लग रही हैं और हद तो होनी है सरकार की। अब देखिए सरकार किस तरह से इन चीजों को टैकल करती है, बिकॉज अभी चुनाव में ज्यादा टाइम है नहीं, सदन का सत्र भी समाप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है किसानों पर और उनके नेताओं पर कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित एक प्रोटेस्ट है।
दूसरा बोला जा रहा है कि केवल इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, जबकि हमारा देश जो है किसानों का देश है और हमारे यहाँ पे खेती की जाती है। हर स्टेट में, हर राज्य में किसान हैं, पूरे देश में किसान है हर जगह पे, तो हर जगह के किसान उसमें शामिल नहीं है। तरह तरह की बातें हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय महाकाल।